बात करेंगे कि हम 3 एआई का कंपेयर करते हैं कि कौन सी एआई में किस तरीके की हमें आर्टिकल की आउटपुट मिल सकती है। तो मैंने एक बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया कि आप मुझे कांजी ब्लॉक के लिए, जो बीटरूट कांजी की मैं बात कर रहा हूँ, 50 फोकस कीवर्ड दे सकते हो, जिसमें कि हुक क्रिएटिंग टाइटल होंगे। टाइटल फोकस कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही हो और सेम फोकस कीवर्ड मल्टीपल जैसा कुछ ना हो। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कई बार क्या होता है, जैसे इसमें फोकस कीवर्ड है बीटरूट कांजी रेसिपी, तो बीटरूट कांजी रेसिपी ही 2-3 टाइटल्स में ना आए, यानी और अगर ऐसा वर्ड आ रहा है तो एक बिल्कुल अलग तरीके से आए। जैसे कि एक में हो गया बीटरूट कांजी रेसिपी, एक में हो गया पाइनएप्पल कांजी रेसिपी। तो ये दोनों कीवर्ड्स फोकस कीवर्ड काइंड ऑफ अलग हो गए, मतलब मीनिंग भी अलग है और इंटेंशन भी अलग है। तो ऐसा ना आए। तो मैंने ये सेम टाइटल, मैंने ये जो सेम प्रॉम्प्ट है इनपुट वैल्यू, मैंने सबको दिया। सबको मतलब चैट जीपीटी, डीपसीक और ग्रॉक को। तो इसमें मेरे को कुछ-कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी। देखो, फर्मेंटेड बीटरूट कांजी रेसिपी, ट्रेडिशनल विज़डम मीट्स मॉडर्न हेल्थ, फर्मेंटेड बीटरूट कांजी रेसिपी। हुक क्रिएटिंग है ट्रेडिशनल मीट मॉडर्न हेल्थ। लेकिन क्या हो रहा है कि ये ट्रेडिशनल मीट मॉडर्न हेल्थ, ट्रेडिशनल विज़डम मीट्स मॉडर्न हेल्थ, ये काफ़ी बहुत कॉमन आ रहा है। फिर मुझे इसके टाइटल्स पढ़ के सेटिस्फेक्शन नहीं, जैसे बीटरूट कांजी फॉर स्किन, द सरप्राइजिंग स्किन बेनिफिट्स ऑफ बीटरूट कांजी यू डिडंट एक्सपेक्ट, ये बहुत अच्छा था। बीटरूट कांजी फॉर वेट लॉस, तो हाउ बीटरूट कांजी फॉर वेट लॉस वर्क्स लाइक ए, ये वाला टाइटल मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। सेकंड मैंने इसमें ग्रॉक में दिया, तो ग्रॉक में मैंने वही चीज़ दे दी कि क्या आप मुझे कांजी, अब इसमें पहले से बीटरूट कांजी की बात ऊपर हो रही थी, ऊपर, तो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन इसमें मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया था कि ब्लॉक कांजी ब्लॉक को लिख दी बीटरूट कांजी के लिए 50 सेम प्रॉम्प्ट दिया मैंने। अब यहाँ पर बीटरूट कांजी रेसिपी के अनलॉक द सीक्रेट, अनलॉक द सीक्रेट में इसमें फिर वही बात आती है कि ये कहीं न कहीं सर एआई पैटर्न से मैच हो रहा है। अनलॉक द सीक्रेट, अनलॉक द अनवीलिंग, एनेबलिंग, तो ये मेरे को थोड़ा कम ठीक लगते हैं। फिर ये सारे इनको पढ़ा, देखो, कांजी प्रोबायोटिक्स, बूस्ट योर गट विथ कांजी प्रोबायोटिक्स। एक इसमें था कि जैसे कांजी बेनिफिट्स, व्हाई ड्रिंकिंग कांजी बेनिफिट विल ट्रांसफॉर्म। कांजी बेनिफिट्स में मेरे को ये रीजन नहीं देना क्यों, मेरे को चाहिए कांजी कहाँ कहाँ पर बेनिफिट्स हो सके। तीसरा मैंने दिया, ये सेम चीज मैंने दिया इसको डीप सीक को। तो डीप सीक ने भी मेरे को वही प्रॉम्प्ट के रिगार्डिंग दी, बीटरूट कांजी बेनिफिट्स, बीटरूट कांजी बेनिफिट 5 रीजंस यू शुड ड्रिंक इट डेली। रीजंस में मतलब या तो ये रीजन बताएगा या ये 5 बेनिफिट्स बताएगा। रेसिपी के बारे में, इजी बीटरूट कांजी रेसिपी, ये मेरे को दोनों टाइटल ऐसे लग रहे हैं जैसे एक रियल यूजर जो चीज चाह रहा है कहीं ना कहीं। बीटरूट कांजी फॉर गट हेल्थ, बूस्ट योर गट हेल्थ, गट गट हेल्थ इंस्टेंटली। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो कंपैरेटिवली मेरे को चैट जीपीटी, ग्रॉक और डीप सीक में से डीप सीक के टाइटल्स मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगे। लेकिन इनमें ना जब हम आर्टिकल लिखवाते हैं तो एक बड़ी बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर देते हैं ये सारे एआई। मैं एक बहुत कंक्लूजन सा बताऊं कि जो गूगल में रैंकिंग नहीं आना वर्सेस गूगल में रैंकिंग आना, हम लोग बहुत टेक्निकल सीखते हैं, सारा यूट्यूब भरा पड़ा है, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग, एसईओ आर्टिकल्स, रैंकिंग आर्टिकल वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन उतना फोकस कहीं ना कहीं वैल्यू प्रोवाइडिंग पर नहीं हो पाता जो होना चाहिए। क्योंकि हमारे ब्लॉग को दो आइडेंटिटीज रीड करेगी। पहली आइडेंटिटी है ह्यूमन बीइंग, दूसरी गूगल। गूगल ने रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने आर्टिकल को पढ़ के रियल ह्यूमन बीइंग तक पहुंचाना है। अब अगर गूगल पढ़ के नहीं पहुंचाएगा रियल ह्यूमन बीइंग तक, क्योंकि ये रैंक ही नहीं करेगा, तो रियल ह्यूमन बीइंग तक पढ़ेगा नहीं, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अगर गूगल रियल ह्यूमन बीइंग तक पहुंचाने के लिए रैंकिंग नहीं देगा, तो ये सारी बात का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता है। तो गूगल को इसलिए सेटिस्फाई करना है कि रैंकिंग मिले। लेकिन अल्टीमेटली अगर रैंकिंग मिल भी गई और आर्टिकल में वो बात ही नहीं लिखी हुई जो यूजर पढ़ने आया है, तो वो यूजर उस पर टिकेगा नहीं। यूजर को वैल्यू नहीं मिली, वो बैक बटन प्रेस कर देगा। गूगल के पास में सिग्नल चला गया कि ये जो ब्लॉग था वो वर्थ इट नहीं है, ये आर्टिकल वर्थ इट नहीं है, तो गूगल उसकी रैंकिंग फिर डाउन कर देगा। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि उस ब्लॉग के अंदर एक बहुत ही कॉमन सेंस लगानी है कि उस ब्लॉग के अंदर होना क्या चाहिए। तो जब हम बात करते हैं होना क्या चाहिए, तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि हमने जो ब्लॉग बनाया है उसमें हमें क्या पता कैसा होना चाहिए, कि क्या उसने सही लिखा है कि नहीं लिखा। तो उसके लिए यही हो सकता है कि हम हर बार एक चीज की जरूर इनिशिएट लिया करें, कि जैसे मान लो मेरे को लिखना है किसी के ऊपर, मान लो बिटकॉइन के ऊपर बात लिखनी है, तो मेरे को बिटकॉइन के बारे में
प्रॉपर ए टू जेड जानकारी दे दो इन इजी वर्ड्स। ऐसा करके मैं मतलब जैसे बिटकॉइन के ऊपर कांजी, बीटरूट कांजी के ऊपर या किसी के ऊपर भी मैं कर दूं, तो थोड़ी बहुत मैं क्या करूं, यूट्यूब की वीडियोस देख रहा हूँ, मतलब मैं टॉपिक के रिगार्डिंग थोड़ी सी एक्सपर्टीज हासिल करने की कोशिश करूं। मेरे को एटलीस्ट बेसिक तो पता हो कि क्वेरीज अगर कोई यूजर कर रहा है तो वो क्या क्या चाहेगा, तो वो जो चाहेगा वो लिख, वो हमें एआई दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे। क्योंकि मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जितने बार भी पूछा जा रहा है कांजी के बेनिफिट्स, हर एक में क्या हो रहा है, उसको कैसे बनाना, रेसिपी रेसिपी रेसिपी। तो रेसिपी तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ना, फर्स्ट या सेकंड फोकस कीवर्ड में हम रेसिपी कवर कर चुके थे। थियरी ये सेकंड कीवर्ड में रेसिपी कवर कर चुके हैं। अब हर एक गट हेल्थ की बात हो तो उसमें भी रेसिपी एक्सप्लेन कर दो, वेट लॉस की बात हो उसमें भी रेसिपी एक्सप्लेन कर दो, तो लॉजिकल बात नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने जो मेरे को तीनों में से मतलब बीट, इवन की अपने क्लॉड की भी चेक कर सकते हैं, मतलब क्लॉड के भी अपने टाइटल चेक कर सकते हैं कि कैसे टाइटल देगा। तो क्लॉड यहाँ पर खोल लेता हूँ, तो हो सकता है कि क्लॉड के टाइटल बहुत अच्छे हो, बट ओवरऑल जो भी हमें जच रहा है, हमें एटलीस्ट खुद को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि क्या हो क्या रहा है, एटलीस्ट चाहिए क्या हमें, या यूजर क्या पढ़ने आएगा। और इतना इजी लैंग्वेज में होना चाहिए कि यूजर को पढ़ते ही पता लगे कि हाँ इसमें मेरा क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अब देखो इसने फोकस कीवर्ड दिया नहीं, ठीक है, फोकस कीवर्ड विद, मैं इसको बोलूं, आई नीड फोकस कीवर्ड एज वेल एज टाइटल। स्टॉप कर दिया था मैंने ताकि उसको समझ आ जाए कि फोकस कीवर्ड और टाइटल मेरे को दोनों साथ साथ में चाहिए। अब टाइटल देखो, बीटरूट कांजी बेनिफिट्स, 10 सरप्राइजिंग बेनिफिट्स दैट ट्रांसफॉर्म, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। बीटरूट कांजी, होममेड बीटरूट, ऑथेंटिक होममेड, ठीक है, रेसिपी पास डाउन फॉर जनरेशन, ठीक है। फर्मेंटेड बीटरूट ड्रिंक, व्हाई दिस फर्मेंटेड बीटरूट ड्रिंक इज टेकिंग सोशल मीडिया बाय स्टॉर्म, हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा है। फॉर डाइजेशन टाइटल, हाउ डाइजेशन, राइट, बहुत अच्छा टाइटल है। विंटर इम्यूनिटी ड्रिंक, अल्टीमेट विंटर इम्यूनिटी ड्रिंक, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे को अगर मैं बात करूं तो मेरे को चैट जीपीटी का भी नहीं उतना चचा था, और ग्रॉक का भी नहीं चचा था, लेकिन डीप सीक का और क्लॉड के मेरे को टाइटल्स और ये बहुत अच्छे लगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी बीटरूट ड्रिंक, दिस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिड्यूस्ड माय जॉइंट पेन इन 2 वीक्स। देखो कितना हुक क्रिएटिंग है और सेल्फ ओरिएंटेड है कि भी मैंने अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं ना कि अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना, तो ये बहुत अच्छा एक टाइटल है। चलो अब अगले प्रॉम्प्ट की तरफ चलते हैं। हमने पहले ये चीज को फाइनलाइज कर लेना है, उसके बाद में अपने इस प्रॉम्प्ट को देखते हैं। देखो ऐसे ही जब मैं आर्टिकल लिखने के लिए बोलूं, तो जो टॉपिक है उसी पर लिखना है। ये नहीं कि आर्टिकल बेनिफिट्स पर है और एक्सप्लेन रेसिपी कर रहे हो। जो टॉपिक हो उसी को कवर करना है, नहीं तो हर आर्टिकल में हाउ टू मेक कांजी की प्रोसेस आती जाएगी, इजंट इट। मतलब मैंने उससे पहले बात की, क्या होता है हम हर बार जाते हैं सीधा इसके ऊपर आर्टिकल लिख दो, सीधा इसके ऊपर आर्टिकल लिख दो, राइट एन आर्टिकल ऑन बिजनेस, राइट एन आर्टिकल ऑन कांजी रेसिपी। पहले उससे बात करो, उसको हमारा विजन अच्छे से क्लियर करो कि व्हाट एग्जैक्टली वी वांट। तो इस देखो इसने बहुत अच्छे से बोला कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हर आर्टिकल का कोर टॉपिक उसके फोकस कीवर्ड और टाइटल के हिसाब से होना चाहिए। और अननेसेसरी रिपीटेशन, मतलब अपने ये नहीं चाह रहे कि वही बातें आर्टिकल 1 में भी हो रही हैं, वही बातें आर्टिकल 2 में भी हो रही हैं, वही बातें आर्टिकल 3 में भी हो रही हैं। कौन सी बात कॉमन होगी, कांजी प्रोडक्ट की बात तो कॉमन हो सकती है क्योंकि कांजी के ऊपर ब्लॉग है, लेकिन ये नहीं उसमें भी वही चीज एक्सप्लेन करें, इसमें वही चीज एक्सप्लेन करें। अब देखो इसने खुद बता दिया गलत अप्रोच क्या हो सकती है, कैसे बनाते हैं रेसिपी, वेट लॉस के बेनिफिट, जनरल हेल्थ टॉपिक। बात क्या थी, देखो आपका टॉपिक है बीटरूट कांजी फॉर वेट लॉस के बेनिफिट्स क्या है। तो बीटरूट कांजी का वेट लॉस में क्या सिग्निफिकेंस हमें वो एक्सप्लेन करना है, वेट लॉस को नहीं एक्सप्लेन करना इतना ज्यादा। जनरल हेल्थ बेनिफिट्स देखो, डायरेक्टली फोकस्ड ऑन वेट लॉस, हाउ बीटरूट कांजी हेल्प इन फैट बर्निंग, साइंटिफिक आयुर्वेदिक रीजन, बेस्ट टाइम टू ड्रिंक, ठीक है। मतलब कि वेट लॉस से रिलेटेड हो रही है और कांजी से भी रिलेटेड हो रही है, तो दोनों चीजें होनी चाहिए। ऐसी गलत अप्रोच, फिर उसने सही अप्रोच बता दी, तो की रूल उसने सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब इतनी सी चीज मैं इस वीडियो तक सीमित रख रहा हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर